कि सन 2014 में जब बरवाला कांड हुआ था, और बरवाला कांड के विषय में आप सभी को बड़े अच्छे से पता है कि सन 2014 के बरवाला कांड में ना ही तो किसी भी प्रकार से आर्य समाज के पदाधिकारियों का हाथ था, ना आर्य समाज से जुड़े किसी भी गांव के लोगों का हाथ था, ना ही प्रत्यक्ष रूप से किसी धर्मगुरु का हाथ था, ना ही विशेषकर प्रशासन का कोई हाथ था। बरवाला कांड 2014 के जन्मदाता सतगुरु रामपाल जी के नालायक भगत थे। सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार वाले थे। उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जो आश्रम में परमानेंट सेवादार के तौर पर रहते थे, कोऑर्डिनेटर, ये सभी लोग बरवाला कांड 2014 के जन्मदाता हैं। और जब 2014 बरवाला कांड में 19 नवंबर की रात्रि को पुलिस प्रशासन सतगुरु रामपाल जी के पास पहुंचा, और जिस कमरे में सतगुरु रामपाल जी एक बेड पर लेटे हुए थे, उस समय का वो वीडियो भी, वो फोटो भी हमने सोशल मीडिया पर देखी थी। तो जिस समय पुलिस प्रशासन सतगुरु रामपाल जी को लेने के लिए उस कमरे में दाखिल हुआ था, तो मीडिया में भी फोटो थी कि सतगुरु रामपाल जी उस वक्त एक बेड पर लेटे हुए थे और उनके हाथ में एक पुस्तक थी जिसको वो पढ़ रहे थे, और पुस्तक का नाम था भोगेगा अपना किया रे। अर्थात 2006 करोथा कांड में जो लोग दोषी थे और 2014 बरवाला कांड में जो लोग दोषी हैं, समय आने पर वे अपना कर्म फल भोगेंगे। तो भाई और बहनों, ये लगभग 128 पेज की पुस्तक है, और इस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा है। ये पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लिखी है, और सतलोक आश्रम वालों ने सन 2010 में सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान के विपरीत, उनकी आज्ञा के विरुद्ध जो एक मनमुखी संगठन खड़ा कर रखा था, जिसका नाम था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में 2014 बरवाला कांड के बाद खुद सतगुरु रामपाल जी ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आश्रम के बाहर जो गुंडे खड़े हुए थे, जो पुलिस प्रशासन के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। आपको छोटा सा वीडियो सतगुरु रामपाल जी का दिखाते हैं। जब मीडिया वाले ने पूछा कि महाराज जी, आपके आश्रम के बाहर इतने गुंडे खड़े हुए थे, क्योंकि सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी के नाम की आड़ में भोले भाले युवा जवान भक्तों को बरगला कर, उन्हें काले कपड़े पहनाकर, उनके हाथों में डंडे देकर, पत्थर देकर, हथियार देकर ये कह रखा था कि भाई अंदर से सतगुरु रामपाल जी का आदेश है कि हम मरें या मारें, लेकिन पुलिस प्रशासन आश्रम के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी का झूठा आदेश बेचारे भोले भाले भक्तों को सुनाकर उन्हें भ्रमित किया हुआ था। और जब बरवाला कांड हुआ, कई मौतें हुई, और जब संत रामपाल जी पुलिस प्रशासन के साथ रात्रि के समय पंचकुला के लिए निकले मेडिकल मुआयने के लिए, तो रास्ते में मीडिया ने फिर उनकी बाइट ली, और मीडिया कह रहा कि महाराज जी, आश्रम के बाहर जो आपके गुंडे इतने खड़े हुए थे, तो सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। फिर मीडिया वालों ने कहा कि महाराज जी, समिति भी तो आप ही की है,
तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा, भैया समिति मेरी नहीं है। साफ साफ मना किया सतगुरु रामपाल जी ने। ये वीडियो आप जी एक बार अपनी आंखों से देख लीजिएगा। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, स्वयं सतगुरु रामपाल जी के मुख से सुनकर आपको यकीन हो जाना चाहिए कि बरवाला कांड 2014 में, उस कांड को करवाने में यदि किसी का हाथ था तो केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का था, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार का था, इन कोऑर्डिनेटरों का था। अन्य किसी का कोई भी रोल किसी भी प्रकार का नहीं था।